तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट का जो 20 अगस्त को पेपर बन हुआ है उसके सीडीपी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकलनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर होगा सहकर्मी सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा जीववादी चिंतन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक भाग क्या है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। ऑप्शन 1 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? दर्शन शास्त्री के पास अंतर्वैयक्तिक और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जितने भी कथन वाले प्रश्न आए थे उन सभी में ये वाला ऑप्शन सही था कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। एक और है ऐसा ही प्रश्न, इस प्रश्न में भी ऑप्शन तीसरा सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें से क्या सही है? तो संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? ये जो अच्छे तरीके वाला ये पारंपरिक स्तर में आता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। नेक्स्ट है कि अनुभव्यात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो इसका आंसर होगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन पर बल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ये फिर से वही है तो इसमें ऑप्शन 3 जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? तो इसका आंसर होगा गैर प्रासंगिकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसमें आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा तैरना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का पालन करते हैं? तो शीर्षगामी होगा और समीपस्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो इसमें होगा स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, धीमी है, तार्किक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीयन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा कि विद्यार्थी की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है? इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की नारीवादी दृष्टिकोण से? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है? तो इसमें होगा प्रारंभिक और माध्यमिक। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है। तो इसका ऑप्शन 4 जाएगा, एक तंत्रीय विकार जिसकी विशेषता अक्षर और आकारों को बनाने में कठिनाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो इसका हुआ त्वरण गतिवर्धन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? संवाद कौशलों का उच्च स्तर, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नति, सामाजिक भावनात्मक परिपक्वता, बार बार दोहरा आवर्ती व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा ये ठीक है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या दिखलाती है। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा अवरोध को महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न फिर से वही है, कथन कारण वाला, इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं, यह कोई धारणा है, तो इसका होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये CDP के प्रश्न थे जो 30 प्रश्न आए, आप इन्हें अच्छे से देखिए, पढ़िए, आपको इनसे मिलाइए, आपके कितने प्रश्न बन पाते हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए। जल्दी ऑफिशियल आंसर की सीटेट की तरफ से जारी कर दी जाएगी, तो उससे आपको एकदम क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ये हमने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको सही आंसर बताने की।